हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 अनुवांशिकता मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु और इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनुवांशिक लक्षण क्या होता है। जो अपने माता पिता द्वारा अपन या फिर अंग की संतान में जाता है उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अनुवांशिकता क्या होती है? अनुवांशिकता अपने माता पिता से संतान तक पहुंचती है, जैसे बालों का रंग, त्वचा का रंग और अपना बिहेवियर। अनुवांशिकता के अनुवांशिकी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। ठीक है, इसके जनक पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मटर के पौधे पर अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया मटर के पौधे पर, और इसमें मटर के पौधे को लिया और मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा है और इसके लक्षण दिखाई देते हैं जल्दी तुरंत, और इसे गमले में भी लगाते हैं, इसे आसानी से अपन इसके क्रॉस ओवरी करवा सकते हैं, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को लिया। इसमें क्या है? पुष्प में संपूर्ण नर और मादा जनानांग एक ही पुष्प में मिलते हैं। नर जनानांग और मादा जनानांग एक ही पुष्प में होते हैं। यह आसानी से उगाए जा सकते हैं, इन्हें आसानी से संकरित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखना जीनोटाइप, फेनोटाइप और दोनों टाइप के पौधे कैसे होते हैं। तो जीनोटाइप के होते हैं लक्षणों की जीन अभिव्यक्ति जीनोटाइप कहलाती है। फेनोटाइप क्या कहलाती है? लक्षणों की भौतिक अभिव्यक्ति फेनोटाइप कहलाती है। और मेंडल के ने 3 नियम दिए हैं, मेंडल्स लॉ 3, जैसे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयव का नियम। यहाँ पे देखो, जो पूछे जाते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या कहलाता है मेंडल का, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा देखते हैं। जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधे में क्रॉस ओवरी करवाई जाती है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, और प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण होते हैं, तथा जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और पृथक्करण का क्या है? एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों की मध्य क्रॉस ओवरी कराई जाती है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण और द्वितीय पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, जैसे 1:2, 2:1 के अनुपात में व्यक्त हो जाते हैं। इसे द्वितीय पृथक्करण नियम कहते हैं। मतलब एक पौधा बौना हुआ, 2 पौधे लंबे हुए और एक पौधा फिर से बौना हुआ, ऐसा कह रहे हैं। स्वतंत्र अवयव का नियम क्या कहता है? जब 2 जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में 2 प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु द्वितीय पीढ़ी में चारों लक्षण पृथक पृथक होकर युग्मक बनाते हुए स्वयं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से अभिवहन करते हैं, जिसमें लक्षणों का 9:3, 3:1 का अनुपात कहलाता है। यहाँ पे अब आगे देखें, यहाँ पे क्या होता है? अनुवांशिक हो गया। अब यहाँ पे शंकर पूर्व शंकर क्या कहलाता है? इसमें क्या होता है? प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संततियों का जब दोनों में से किसी एक जनन के साथ F2 पीढ़ी के लिए संकर कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज कहा जाता है। टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं? जब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधों का उनके अप्रभावी
जनन से संकर कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अप्रभावी जनन से क्रॉस कराया जाता है, इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एक संकर संकरण, जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़ी के बीच संकर कराया जाता है तो उसे एकल संकर कहा जाता है। द्विसंकर क्या कहते हैं? जब मटर के दो विकल्पी जोड़ों के मध्य संकर कराया जाता है तो उसे द्विसंकरण कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होगा? मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनसे पुरुष एवं स्त्री में 22 जोड़ी गुण एक समान होते हैं, और लेकिन स्त्री में 23वां जोड़ा XX पूर्व युग्मज होता है, और लेकिन पुरुष में XY के रूप में पूर्णतः नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का X होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होता है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह संतान लड़की, तथा जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह संतान लड़का होता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होगा? मानव में लिंग निर्धारण होता है तो फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं। जब एक मेल का X और फीमेल का Y मिलता है तो क्या होगा? तो लड़का होता है, और जब फीमेल का और मेल का X मिलता है तो लड़की होगी। और दोनों के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो MCQs हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने कहा था अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अब नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XY गुणसूत्र पाया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिकी है? डायबिटीज। अनुवांशिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा, दादा को फिर पापा को फिर अपन को हो जाए डायबिटीज। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। और आगे देखें, मटर के पौधे पर किया। अनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? यहाँ पे आ गया अनुवांशिक लक्षण किसे कहा जाता है। यहाँ पे हो गए थे मटर पे खोज करी थी। मेंडल के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी व शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टीटी में जब क्रॉस ओवरी करवाई तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात कितना हुआ? तो ये अनुपात पूछा जाता है परीक्षा में कि कितना अनुपात होता है? 3:1। कितना होता है? 3:1 होता है। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी लक्षण। खालिस्तान एक अनुवांशिक इकाई है। जीन अनुवांशिक पदार्थ का अनुवांशिक जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं अनुवांशिक। जीन एक अनुवांशिक इकाई है। थर्ड नंबर का अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय संकर के द्वारा होता है। मेंडल ने अनुवांशिक नियमों का प्रतिपादन किया। सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। मनुष्य में शिशु के लिंग का निर्धारण गुणसूत्र जोड़ी द्वारा होता है।
आनुवंशिकी का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षण के वाहक को जीन नाम दिया। और जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जोहान्स। आनुवंशिकता के जनक का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने क्या करा? आनुवंशिकता। मैच द कॉलम। वॉटसन एवं क्रिक ने क्या करा है? डीएनए की खोज। सटर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? जीन की संरचना के बारे में बताया है। नर में लिंग का निर्धारण किसमें होता है? सटर ने क्या बताया? गुणसूत्र बताए हैं। और नर में लिंग का निर्धारण जीन की संरचना द्वारा होता है। जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी पुत्री पीढ़ी कहलाती है। यहाँ पे देखो 4th क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स। पुष्प के लाल एवं सफेद रंग में सफेद प्रभावी और लाल अप्रभावी है। असत्य, ऐसा थोड़ी होगा। बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी है। सत्य। जिन अंगों का हम निरंतर उपयोग करते हैं वे लक्षण होते हैं। गलत। प्रकृति योग्यतम का चयन करती है। सत्य। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते वे आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। असत्य। आगे देखते हैं। आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचरित होते हैं। आनुवंशिकी से क्या समझते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं? एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। विविधता मतलब अपने वातावरण के अनुसार एक जीव दूसरे वातावरण के अनुसार ढलना ही विभिन्नता कहलाता है। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जो F1 पीढ़ी में स्वयं को व्यक्त करते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, जो प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त नहीं करते उसे अप्रभावी। एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस क्या कहलाते हैं? इसमें क्रॉस एक ही प्रकार के मतलब क्रॉस ओवरी होती है उसे एक संकरी, और पौधे सभी लंबे होंगे। द्विसंकरी में जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षण की क्रॉस ओवरी करवाई जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पौधों की लंबाई और बीज का रंग अलग अलग देखना पड़ेगा। आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। और जे आनुवंशिकता चैप्टर इम्पोर्टेंट है और जे क्वेश्चन दिए हैं कुछ तो इनके लिए आप फिल करना, ठीक है, जो परीक्षा से पूरा आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जी क्या रिक्त स्थान है, सही जोड़ी सत्य हैं। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं और यहाँ पे जी पूरा चैप्टर है आनुवंशिकता का, कुछ थ्योरी और कुछ बेसिक है।